दोस्तों, हाथ लगाए बिना चने दाल को पेस्ट करना हलवे के लिए आज मैं वही तरीका बताऊंगी। ना मिक्सर ग्राइंडर लगेगा, ना कोई खलबट्टा, ना सिलबट्टा, ना कुछ भी नहीं लगेगा। दोस्तों, हाथ नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से हम चने दाल का पेस्ट कर सकते हैं। मेरी खुद की आविष्कार है, आप देखकर चौंक जाओगे, सोचोगे पहले क्यों नहीं पता था। तो सुबह के अभी 7:35 हो चुका है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, अगर हम सुबह उठकर ये सब काम कर लेते हैं ना, तो काम करने में मज़ा ही कुछ अलग होता है। जैसे कि आपने देखा, चाय बन चुका है और ये जो अंडे हैं ये भी बॉईल कर लिया है। अब देखिए, हमारे घर में जो गेस्ट आया हुआ है ना, वो तो अभी तक सो रहे हैं और अभी तक कोई भी नहीं जगा है, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और 7:35 से पहले ये सब काम मैंने कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, जो नाश्ते में बनेगा ना पूरियाँ, उसके लिए भी तैयारी कर लिया है। और फिर दोपहर में जो खाना बनेगा, पुलाव वगैरह, तो उसके लिए भी मैंने कुछ कुछ तैयारी करके रख दिया है। जैसे कि पुलाव में देने के लिए बेरेस्ता, काजू किशमिश ये सब फ्राई कर लिया है और चावल को भी धोकर अच्छे से भून लिया है। तो इस तरह से अगर हम काम को निपटा लेते हैं सुबह उठकर, तो देखोगे आपका जो हड़बड़ी है ना, ज़रा सा भी नहीं होगी और काम करने में आसान भी होगी और आपका कोई काम बिगड़ेगा भी नहीं। देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इसी बर्तन में मैं पानी को छानूंगी। तो छानने के लिए छोटा सा ही छन्नी है, तो ज़रा सा दिमाग लगाया और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं स्पून रख दिया और इसमें इस तरह से छान लिया। जो पुलाव की पानी को तैयार करते हैं ना, तो अगर हम पोटली तैयार करते हैं तो ये सब छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पोटली नहीं किया था, ऐसे ही हांडी में डाल दिया था, इसीलिए मुझे पानी को छानना पड़ा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप किसी भी बर्तन में छान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़रा सा दिमाग लगाने से क्या कुछ नहीं होता है दोस्तों, सब कुछ कर सकते हैं हम औरतें। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी, अगली टिप्स नहीं दोस्तों, ये है रेसिपी। तो झटपट जल्दी जल्दी मैं कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने दिया है 2 चम्मच करीब देसी घी और उसमें डाल दिया है तेजपत्ते और गरम मसाले। गरम मसाला में है इलायची और दालचीनी और लौंग, उसमें डाल दिया। और डालकर ये जो मैंने हलवा बनाऊंगी ना चने दाल की, तो मैंने पेस्ट करके रखा था और इसको इसमें डाल दिया। ऐसे थोड़ा अगर इसको भून लेते हो तो इसका जो कच्चापन है ना, वो निकल जाता है। उसके बाद अगर आप चीनी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और 500 ग्राम चने दाल के लिए मैं यहाँ पे 350 ग्राम शुगर की इस्तेमाल किया है। तो आप 50-50 भी कर सकते हो, यानी कि 500 दाल में आधा किलो दाल में आधा किलो ही शुगर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 350 ही दिया है। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, शुगर डालने के बाद थोड़ा पतला हो जाता है और उसको सुखाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आप कोशिश करोगे बड़े वाली जो स्पून है ना, आप वही इस्तेमाल करो, नहीं तो छिड़कता है इधर उधर। जब ये सूख जाता है तो इसमें और 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। और डालने के बाद और उसमें थोड़ा मैं किशमिश भी डाला था। अब देखिए, इसको थोड़ा डेकोर करूँगी। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में डाल दिया है और भी है, मैं दूसरी प्लेट में कर लूँगी। तो मैं एक प्लेट में ही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको तैयार करते हैं। क्योंकि ये जो है ना, अच्छाई की कोई अंत नहीं होती है, आप जितना कर सको कर सकते हो। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब देखिए, इसमें मैं डालने वाली हूँ काजू। तो काजू को मैं इस तरह से डालूँगी। मैं अलग तरीके से करती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग में आया, इस तरह से करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। और सच में दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से मैं ग्रेट कर लिया है कुछ 2-4 काजू बादाम को। और ये देखिए, हाथों की मदद से, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर से घी भी डाल रखा था, आप अपने हिसाब से अब इसको कट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों,
किस तरह से मैंने उसी पेस्ट को तैयार किया था, यानी कि चने दाल का पेस्ट किया था हाथ लगाए बिना। मैं इस चने दाल को पेस्ट करूँगी और ये इतना आसान है, इतना आसान है। सबसे पहले तो मैंने दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, तो अच्छे से वॉश कर लेने के बाद उसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब इसको डालूँगी कुकर में, क्योंकि जो चने दाल है ना वो सीजने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि ये 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था तो इसमें टाइम नहीं लगेगी। आप हांडी में भी कर सकते हो, लेकिन कुकर में करोगे तो आपकी गैस की भी बचत होगी और जल्दी भी यानी कि टाइम की भी बचत होगी। तो अब देखिए दोस्तों, इतना पानी डालना है जितना, जहाँ से आपका ये जो चने दाल है ना वहाँ से ही मैंने पानी डाला है। उससे ज़्यादा ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका एकदम से परफेक्ट बनेगी। आप देखते रहिए, यहाँ पे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है ये जो चने दाल का जो हलवा बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 सीटियाँ लगाया था और इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और इस तरह से ये बनके तैयार हो चुका है, यानी कि पानी भी सूख गया है और अच्छे से ये गल भी गया है। अब देखिए इसको हाथ लगाए बिना कैसे पेस्ट करें। तो यहाँ पे जैसे हम मिक्सर जार में देते हैं ना, वैसे ही मैंने एक बर्तन में लिया है और थोड़ा सा पानी इसलिए दिया है कि ये थोड़ा ड्राई था इसीलिए। और ये जो मैसर है ना, मैसर की थ्रू से आप इस तरह से सेकंड के अंदर, यानी कि एक बार करने में आपका 20 सेकंड लगेगा और ये जो पेस्ट है बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ जैसे हम आलू मैश करते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप मैश करोगे। जो लोग करते हो आलू मैशर से मैश करते हो ना, तो समझ चुके होंगे किस तरह से ये पेस्ट बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक बार यानी कि मैंने जो इस बर्तन में लिया है ना, तो एक बार करने में आपका 20 से 25 सेकंड ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। और फिर से उसी तरह से आपको वही प्रोसेस करनी है। थोड़ा सा पानी मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि ये ड्राई है, इसीलिए दोस्तों। अगर आपका ड्राई नहीं है तो आप पानी नहीं भी डाल सकते हो। अगर आपका मैसर से मैश हो जाती है तो इस तरह से आप कितना भी हो करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा आप पेस्ट कर चुके हो, क्योंकि हाथ लगाए बिना ये तो पॉसिबल नहीं था ना। तो ये दोस्तों मेरी ही आविष्कार है, आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।